अकी और 7 दरवाज़ों की मुहिम। आगाज़। अकी अब सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी मशहूर हो गया था। सब इसे बहादुर और नेक दिल लड़का कहते थे। मगर शोहरत के साथ साथ दुश्मन भी पैदा हो गए। एक दिन एक कासद गांव आया। वो बादशाह के महल से आया था और बोला, अकी, बादशाह तुम्हें बुलाता है। उनकी बेटी एक जादुई बीमारी में मुब्तला है। कोई तबीब कोई आलम इसका इलाज नहीं कर सका। सब कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ 7 दरवाज़ों के पीछे छुपे हुए आबे हयात में है। अकी ने मां से इजाज़त ली। मां ने दुआ दी और कहा, बेटा, ये सफ़र तवील और ख़तरनाक होगा, लेकिन याद रखना नेक नियति और दूसरों की मदद ही तुम्हारी असल ताकत है। डैश डैश डैश। पहला दरवाज़ा, आग का दरिया। अकी एक लंबे सफ़र के बाद पहले दरवाजे पर पहुंचा। वहां आग की एक नदी बह रही थी। कोई भी इंसान पार नहीं जा सकता था। अकी ने सोचा, ये कैसे मुमकिन है। अचानक एक फ़कीर नज़र आया जिसे अकी ने पहले रोटी दी थी। फ़कीर ने कहा, अकी, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। ये लो आग से बचने वाला तावीज़। अकी ने तावीज़ पहना और आग का दरिया पार कर गया। डैश डैश डैश। दूसरा दरवाज़ा, बर्फ़ का पहाड़। दूसरे दरवाजे के पीछे एक ऐसा पहाड़ था जो हमेशा बर्फ़ में डूबा रहता था। वहां पहुंचने वाला सब सर्दी से जम जाता। अकी ने परिंदे को याद किया जिसे उसने ज़ख्मी होने पर बचाया था। परिंदा आया और अपने परों से आग बरसाई। इस आग ने अकी को गर्म रखा और वो पहाड़ पार कर गया। डैश डैश डैश। तीसरा दरवाज़ा, अंधेरों का शहर। यहाँ हर तरफ अंधेरा था, कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। लोग सदियों से कैद थे और रास्ता भूल गए थे। अकी ने फ़कीर की दी हुई तस्बीह निकाली और पढ़ना शुरू किया। रोशनी फैल गई और सब कैदी आज़ाद हो गए। लोगों ने दुआएं दी और अकी का रास्ता रोशन कर दिया। डैश डैश डैश। चौथा दरवाज़ा, लालच का ख़जाना। अकी ने देखा कि एक कमरा सोने, हीरे और जवाहरात से भरा है। एक आवाज़ आई, अकी, अगर तुम ख़जाना ले लो तो बाकी सफ़र की ज़रूरत नहीं। अकी ने कहा, ये ख़जाना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद दूसरों की मदद है। ये कहते ही ख़जाना गायब हो गया और दरवाज़ा खुल गया। डैश डैश डैश। पांचवां दरवाज़ा, सांपों की वादी। अकी एक ऐसी वादी में पहुंचा जहां हज़ारों सांप बल खा रहे थे। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि एक सांप ने आवाज़ दी, अकी, तुमने एक बार मेरे बच्चे को शिकारी से बचाया था, इसलिए आज हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे पीछे रास्ता खिला है। यूं वो वादी पार कर गया। डैश डैश डैश। छठा दरवाज़ा, वक्त का जाल। यहाँ एक ऐसा जादू था कि जो भी अंदर जाता वो या तो बच्चा बन जाता या बूढ़ा हो जाता। अकी ने अपनी मां की बात याद की कि सच्चाई सब जादू से बड़ी ताकत है। इसने बुलंद आवाज़ में कहा, मैं अपनी नेक नियति और अल्लाह पर भरोसे के साथ आया हूँ। जादू टूट गया और वक्त का जाल ख़त्म हो गया। डैश डैश डैश। सातवां दरवाज़ा, सायूं का देव। आखिर में अकी के सामने वही देव आ गया जो पहले किले में भाग गया था। वो गुस्से से बोला, अकी, तुम्हें ये आबे हयात कभी नहीं मिलेगा। अकी ने कहा, जुल्म कभी जीत नहीं सकता। इस बार सब दोस्त आ गए, घोड़ा, परिंदा, सांप और वो आज़ाद किए हुए लोग। सब ने मिलकर देव का मुकाबला किया। आखिरकार देव शिकस्त खा गया और गायब हो गया। डैश डैश डैश। आबे हयात। अकी ने आबे हयात का प्याला हासिल किया और वापस महल आया। इसने शहजादी को वो पानी पिलाया और वो सेहतयाब हो गई। बादशाह ने खुश होकर अकी को ख़जाना और इनाम देना चाहा। मगर अकी ने कहा, जहाँ पनाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ ये वादा चाहिए कि आप अपनी रियाया पर रहम करेंगे और अदल से हुकूमत करेंगे। बादशाह ने वादा किया और अकी को इज्जत के साथ रुखसत किया। डैश डैश डैश। अंजाम। अकी अपने गांव वापस आया। सब लोग इस पर फ़ख्र करने लगे। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि रहमदिल हीरो कहने लगे। डैश डैश डैश। सबक। नेक नियति और दूसरों की मदद सबसे बड़ी ताकत है। दौलत का लालच तबाही लाता है, जबकि कुर्बानी इज्जत लाती है। जो दूसरों की भलाई चाहता है उसके साथ हर हाल में मददगार पैदा हो जाते हैं।